नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षा परिणाम टैब में सत्र 22-23 के लिए अंकों की फीडिंग का जो ऑप्शन है वो स्टार्ट कर दिया गया है। आप जब अंकों की फीडिंग करें और उस समय आपके यदि कोई समस्या आए तो उससे पहले आपको कुछ कार्य कर लेने हैं, जिससे कि अंकों की फीडिंग करते समय आपके कोई भी समस्या नहीं आए। वो कौन कौन से कार्य हैं और अंकों की फीडिंग आपको कैसे करनी है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके लिए हम चलते हैं विद्यालय की शाला दर्पण पर। यहाँ साथियों, हमने विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ जो परिणाम टैब है, इस परिणाम टैब पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ। और जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो इसमें पहला ही ऑप्शन मिलेगा परिणाम प्रविष्टि 2022-23 सत्र। अब यहाँ यदि आपकी कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं वो प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, साथियों ये काम आपको विद्यालय की शाला दर्पण से नहीं बल्कि अपनी पर्सनल स्टाफ विंडो से करना है। सभी कक्षा अध्यापक अपनी स्टाफ विंडो से जो है अंक वो चढ़ाएंगे और यहाँ विद्यालय की शाला दर्पण पर संस्था प्रधान उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। यहाँ यदि आपके स्टाफ विंडो पर विद्यार्थी प्रदर्शित नहीं होते हैं तो आपको विद्यालय की शाला दर्पण से रिजल्ट रीसेट डेटा करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि क्लास टीचर मैपिंग होनी आवश्यक है, तभी आपके वो कक्षा प्रदर्शित होगी। दूसरी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग होनी आवश्यक है ताकि जो सभी सब्जेक्ट है उनके अंक भी हम चढ़ा सके। और तीसरा है रिजल्ट रीसेट डेटा। यहाँ रिजल्ट रीसेट डेटा में जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ सेलेक्ट एग्ज़ाम, तो आपको यहाँ सभी एग्ज़ाम के लिए रिजल्ट डेटा रीसेट करना है। जैसे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, इसके बाद कक्षा 9 सेशन ए 22-23। यहाँ साथियों आप देख सकते हैं कि अभी केवल क्लास 9, 10, 11, 12 का डेटा रीसेट का जो ऑप्शन है वही दिया गया है। और यहाँ शो पे क्लिक करना। शो पे क्लिक करने पर आप देखेंगे जो करंट स्टूडेंट है और उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो नेम है वो भी आ रहा है। यदि संस्कृत या तृतीय भाषा या वोकेशनल आपके नहीं प्रदर्शित हो तो आपको जो प्रपत्र 7A है उसमें जाकर चेक करना होगा, वो भी अभी हम देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टोटल विद्यार्थी है वो है 31 और जो स्टूडेंट इन रिजल्ट यानी क्लास टीचर के पास में केवल 13 ही प्रदर्शित हो रहे हैं। तो यहाँ आपको सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रिजल्ट डाटा पे क्लिक करना है। आर यू श्योर वांट टू रीसेट रिजल्ट डाटा। ये रिजल्ट डाटा सक्सेसफुली हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी 31 स्टूडेंट आ गए हैं और ऊपर भी 31 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से साथियों अगली क्लास का भी आपको डाटा रीसेट करना है। कक्षा 10 सेक्शन ए सेशन 22-23 शो। अब यहाँ हम देखते हैं कि इस कक्षा में 32 स्टूडेंट है लेकिन जो रिजल्ट है उसमें केवल 16 ही प्रदर्शित हो रहे हैं। तो यहाँ हम क्लिक करके ओके करेंगे और ये रिजल्ट डेटा ये आप देख सकते हैं यहाँ भी 32 हो गए हैं। अब हम इसी प्रकार से कक्षा 11 और 12 का भी जो डेटा है वो चेक करेंगे। यहाँ स्ट्रीम आपको जो भी आपके स्ट्रीम है आर्ट साइंस कॉमर्स वो सेलेक्ट करनी है। और करंट स्टूडेंट में आप देख लें यदि सब्जेक्ट 1, 2 और 3 नहीं आ रहे हैं तो जो विद्यार्थी टैब है उसमें प्रपत्र 7 है उसमें जाके आपको चेक करना है, वो अभी हम देखेंगे। अब यहाँ आप देखिए यहाँ 14 स्टूडेंट है जो और रिजल्ट में कितने हैं 3। तो यहाँ हम सिंक्रोनाइज करके ओके करते हैं तो यहाँ भी जो है 14 स्टूडेंट आ जाएंगे। इसी प्रकार से कक्षा 12 का भी जो रिजल्ट डेटा है वो रीसेट करेंगे और यहाँ स्ट्रीम अपने आप आ रही है। अब
अब यहाँ 13 स्टूडेंट है, जबकि रिजल्ट में एक ही प्रदर्शित हो रहा है, तो इसको भी रीसेट कर देंगे। अब यहाँ भी 13 स्टूडेंट आ गए हैं। अब साथियों अगला जो कार्य है, रीसेट डाटा करने के बाद आपको जाना है विद्यार्थी टैब। विद्यार्थी टैब में यहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ संकाय और ऐच्छिक विषय की प्रविष्टि प्रपत्र 7 और तृतीय भाषा और व्यावसायिक विषय वोकेशनल की प्रविष्टि 7A। यहाँ सबसे पहले हम संकाय और ऐच्छिक विषय में चलते हैं 7 में। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ दिया है कक्षा 11 में नामांकन शून्य होने पर यहाँ क्लिक कर सबमिट कर दे। जैसे मान लीजिए आपकी स्कूल क्रमोन्नत हुई है और उसमें अभी कक्षा 11 नहीं है। कैसे कि सभी सेकेंडरी स्कूलें थी, पहले सेकेंडरी की और 6 महीने बाद या साल भर में ही उनको सीनियर सेकेंडरी कर दिया। अब वहाँ 9वीं क्लास या 10वीं क्लास ही है, 11वीं नहीं है, तो आप यहाँ सीधे क्लिक करके सबमिट कर दें। ये करना होगा आपको। तो यहाँ हमारे शून्य है नहीं, इसलिए हम सबसे पहले सेशन 22-23 सेलेक्ट कर लेते हैं। कक्षा 11 और 12 ही आएंगी प्रपत्र 7 में, और सेक्शन सेलेक्ट करके यहाँ हम देखते हैं कि सभी जो विद्यार्थी हैं उनके जो ऐच्छिक विषय है उनकी प्रविष्टि आ रही है। 14 विद्यार्थी थे। इसके बाद हम चलते हैं कक्षा 12 में, और 12 में भी चेक कर लेते हैं सेक्शन ए, और यहाँ देखेंगे यहाँ भी सभी विद्यार्थियों के जो विषय की प्रविष्टि है वो हो रखी है। अगर नहीं हो तो यहाँ से आप इसको एडिट करें और सेव करें। अब हम चलते हैं वापस विद्यार्थी टैब में, और प्रपत्र 7A इसे जब हम ओपन करते हैं तो ये सेशन और कक्षा, यहाँ कक्षा 6 से 10 प्रदर्शित होगी, क्योंकि कक्षा जो 6 से 10 है उसी में तृतीय भाषा संचालित होती है ए, और गो पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आपके जो समस्या है वो या तो 6ठी क्लास में आ सकती है, या 7वीं क्लास में, या 8वीं क्लास में, या 9वीं क्लास में, या 10वीं क्लास में। ज़्यादातर जो समस्या आएगी वो 6ठी में ही आएगी, क्योंकि 6ठी में ज़्यादा एडमिशन होते हैं। हम तृतीय विषय प्रपत्र 9 में सेलेक्ट भी करते हैं, लेकिन यहाँ सेलेक्ट नहीं है। तो यहाँ हमें सेलेक्ट करना होगा तृतीय भाषा, जिन भी विद्यार्थियों के यहाँ आप देख लीजिए नहीं हो। अब यहाँ हमने जो संस्कृत है वो सेलेक्ट की है, अब यहाँ से हमें इसे सेव करना है, या फिर आप सभी विद्यार्थियों के एक साथ जो विषय है वो सेलेक्ट कर लें। अगर एक आधा विद्यार्थी है तो यहाँ से कर दें, ज़्यादा है तो यहाँ सभी के चेक करके और सबमिट ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करके एक साथ सबमिट कर दें। यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट फॉर्मेट 7A एडेड अपडेट सक्सेसफुली। अब यहाँ एक बार आप दोबारा चेक अवश्य कर लें। यहाँ अब देखिए सभी स्टूडेंट जिनके हमने सेव की थी संस्कृत लिखा हुआ आ रहा है। अन्यथा क्या होगा कि जब आप अंकों की प्रविष्टि करेंगे तो वो विद्यार्थी आपके प्रदर्शित नहीं होगा संस्कृत विषय में, बाकी विषय में तो प्रदर्शित हो जाएगा। अब हम चलते हैं 7वीं क्लास पर, और 7वीं क्लास में भी चेक कर लेते हैं। यहाँ 7वीं क्लास में हम देख रहे हैं कि जो संस्कृत है वो लिखा हुआ आ रहा है सभी स्टूडेंट के। यदि किसी के नहीं हो तो आप संस्कृत सेलेक्ट करके और सबमिट ऑल स्टूडेंट से सेव कर दें। इस प्रकार से आपको सभी जो 10 कक्षा ये चेक करनी है। यहाँ कक्षा 8 में भी जो सभी स्टूडेंट हैं उनमें संस्कृत आना चाहिए, तृतीय लैंग्वेज या आपके जो भी थर्ड लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। तो यहाँ साथियों हमने कक्षा 6 से 10 तक सभी विद्यार्थियों के तृतीय भाषा चेक कर ली है, जिनके नहीं थी उनके सबमिट कर दी है। अब साथियों हमें जाना है परिणाम टैब में। यहाँ से परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, और यहाँ से परिणाम प्रविष्टि 22-23 में। यहाँ इसे ओपन करने के बाद आपको कक्षा सेलेक्ट करनी है। कक्षा सेलेक्ट करने के बाद सेक्शन, और सेक्शन के बाद पैटर्न। तो साथियों जब आप
यहाँ पैटर्न सेलेक्ट करते हैं तो एक एक विषय करें, ऑल नहीं करें, क्योंकि यदि आप ऑल करके पहले हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के या अदर सब्जेक्ट के नंबर चढ़ाएंगे तब तक टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और साइट है वो लॉग आउट हो जाएगी जैसे ही आप सेव करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ हिंदी एक विषय सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, ये सेम ऐसा का ऐसा ही आपको जो टैब है वो स्टाफ विंडो में दिखाई देगा। अब शो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। मैं आपको अभी कक्षा 1 दिखा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ सभी कक्षाएं चेक कर ली है। यहाँ एक बार रीसेट कर लेते हैं। रीसेट करके कक्षा 8 जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ सब्जेक्ट हिंदी या ऑल जो भी आप सेलेक्ट करें, अंकों की फीडिंग के समय एक ही जो है सेलेक्ट करें। अब यहाँ आप देख रहे हैं चाहे हम फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम करें चाहे सेकंड टर्म, यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड ही आ रहा है। तो साथियों अभी तक जो कक्षा 1 से 8 है उसके अंकों की फीडिंग है वो यहाँ प्रारंभ नहीं की गई है। अभी हमने देखा था कि जब डाटा रीसेट किया था तो उसमें भी कक्षा 9 से 12 ही आ रही थी। अब यदि हम कक्षा 9 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ मैं आपको ऑल सब्जेक्ट करके दिखा देता हूँ, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम और शो। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो विषय है वो आ जाते हैं अंक फीडिंग के लिए। तो कक्षा 9 से 12 तक यहाँ अंकों की फीडिंग आप कर सकते हैं। कक्षा 9 से 12 की कर दें और जब कक्षा 1 से 8 प्रारंभ हो जाए तो उनकी भी कर दें। कक्षा 1 से 8 में कक्षा 1 से 5 का अंक भार कितना होगा वो अभी यहाँ हमें जो है पता नहीं है। पिछले वर्ष जो था वो था कि 10 में से अंक चढ़वाए थे। यहाँ एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि कोई विद्यार्थी एब्सेंट है टेस्ट में, परीक्षा में, तो -1 लिखना है और मेडिकल है तो -2 लिखना है। ये साथियों -1 भी हो सकता है या -2 भी हो सकता है। तो यहाँ ये क्लियर नहीं है कि ये -1 है या -1 है। यहाँ जब आप सेलेक्ट करके और फीडिंग करते हैं तो दोनों सेम ही दिखाई देते हैं। यहाँ जो अंक भार है कक्षा 9 से 12 का वो पहले जैसा ही है। प्रथम टेस्ट 10 अंक, द्वितीय टेस्ट 10 अंक, तृतीय टेस्ट 10 अंक, इसके बाद अर्धवार्षिक 70 अंक और वार्षिक है वो 100 अंक। यहाँ यदि आप चाहें नियम पढ़ना तो स्माइल 3 टैब पर क्लिक करें और यहाँ जो है अब आप देखेंगे कि ऑप्शन जो है वो हटा दिए गए हैं। केवल यहाँ स्माइल छात्र मैपिंग, मॉनिटरिंग और रेमेडियल प्रोग्रेस एंट्री ही आ रहे हैं। पहले यहाँ ऑप्शन थे अंक फीडिंग का, तो वहाँ हमें रिजल्ट के नियम भी पता कर सकते थे। यदि आपके पास पहले से डाउनलोड है तो आप उनमें पढ़ लें। यहाँ साथियों अब हमने स्टाफ विंडो ओपन कर ली है। यहाँ अब हमें जाना है यहाँ RKSMB के टैब में। पिछले वर्ष हमने स्माइल 3.0 टैब से एंट्री की थी, लेकिन अभी RKSMB के टैब में ऐसा कोई ऑप्शन प्रारंभ नहीं किया गया है। केवल जो बेसलाइन एंट्री है उसी का जो ऑप्शन है वो आ रहा है। तो जब तक ऑप्शन प्रारंभ नहीं होता है आप वेट करें और उसके बाद अंकों की फीडिंग करें, या फिर आप विद्यालय की जो शाला दर्पण है उससे अंकों की फीडिंग कर सकते हैं। यहाँ हम वापस विद्यालय की शाला दर्पण पर आ गए हैं। कक्षा 10 सेलेक्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट है वो 1 ही सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट टर्म एग्जाम के जो नंबर है वो फीडिंग करेंगे। अब साथियों जब हमने डाटा रीसेट कर लिए हैं तो वर्तमान में जो विद्यार्थी है वो यहाँ प्रदर्शित हो जाएंगे। यदि कोई ऐसा विद्यार्थी जिसकी टीसी कट गई है और वो भी यहाँ आ रहा है तो वो हट जाएगा। NSO किया हुआ है तो वो हट जाएगा। अब यहाँ आपको हिंदी में 10 में से जो अंक आपने दिए हैं वो यहाँ जो है फीडिंग करनी है और फीडिंग करने के बाद नीचे आपको सेव ऑल
का ऑप्शन मिलेगा। इस सेव ऑल के ऑप्शन से आपको जो डाटा है वो सेव करने हैं। एक डाटा में आपको सेव करके दिखा देता हूँ। यह साथियों हमने प्रथम टेस्ट के अंकों की फीडिंग कर दी है। अब यहाँ सेव ऑल पे क्लिक करना है। सेव ऑल पर क्लिक करने के बाद जो डाटा है वो ऐड या अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ से इसे क्लोज कर दे और दूसरे विषय के जो अंक है उनकी फीडिंग कर दे। इस प्रकार से आप एक एक करके जो 6 विषय हैं उनके अंकों की फीडिंग कर दे। यहाँ रीसेट से आप जो दूसरा विषय या अंक है उनकी फीडिंग कर सकते हैं। यहाँ अब हम जो है पैटर्न में चलते हैं अदर सब्जेक्ट, या आपके वोकेशनल है तो वोकेशनल आपको अलग से सेलेक्ट करना होगा। अदर सब्जेक्ट जब आप सेलेक्ट करते हैं और शो पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ कोई डाटा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अदर सब्जेक्ट जो हैं उनकी जो अंकों की फीडिंग है या तो हमें केवल अर्धवार्षिक में ही करनी है या केवल वार्षिक में ही करनी है, तो इसलिए ये अभी हमें नहीं करना है। तो यहाँ साथियों हमने जो परीक्षा परिणाम टैब में अंकों की फीडिंग कैसे करनी है उसके बारे में जाना। विद्यार्थी रीसेट कैसे करनी है, संस्कृत या थर्ड लैंग्वेज या ऐच्छिक विषय नहीं आ रहे हैं तो वो कैसे प्रदर्शित होंगे, सभी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपके कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।